क्या बोल रहा है? कल तो कान पकड़ के मुझे भारत में रहना है कि नहीं रहना है? तो चल बोल। इसको रोहिंग्या क्या बोलते हैं? रोहिंग्या क्या ऐसे कुछ बोलते हैं क्या? उसमें भेज देते जा, भेज दें। आए हैं सब? आए हो ना? थोड़ा ऐसे नीचे कर इसको थोड़ा सा। हाँ हाँ, अरे वाह डाउन लग रहा है तो। चलो चलो चलो। अच्छा ये बीच में ऐसे क्यों करके दिखता है तुझे? मेरे को मेरा आग उस वहां तक, मेरा आग कहाँ मिल रहा है तेरे से? हाउ, अब तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को। अब मैं भी बोलूंगा तेरे को। मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरे को, तुम मुझे बोल रहे हो ऐसा। अबे हिंदी भी तुम लोग का कितना अच्छा है। अब मैं भी बोलूंगा तेरे को समझ में आया? अच्छा लग रहा है कि तुझे समझ में आया? अच्छा लग रहा है। तो तुम बोलोगे मेरे को समझ में आया कि मुझे समझ में आया? हे भगवान, अलग ही तुम लोग का। चल कहाँ थे पर? कहाँ थे? अच्छा अच्छा, चलो एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं। टू स्फीयर ऑफ, टू स्फीयर अंग्रेजी वाला एक ही तो है क्या? टू स्फीयर एंड बी having radius same and charge is also same, that is equal to q and r. उल्टा बोल दिए, r and q लिख लेना, ठीक है? Full stop. And other identical sphere C is हो गया? And other identical sphere C first contact with A and then contact with B. Contact with A and contact with B. Then find out force between A and B. Then find out force between A and B. Find out force between A and B if force between A and B in initial condition is F naught. When force between A and B in initial condition is F naught. दो स्फीयर, दो गोला, तो आइडेंटिकल क्या बोलते हैं? समान, है? दो समान गोला जिसकी त्रिज्या r तथा r देने की जरूरत भी नहीं है वैसे, जिसकी त्रिज्या r तथा आवेश क्यों है, उनको कुछ दूरी पर रखा गया है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F नॉट है। तो उनको कुछ दूरी पर रखा गया है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F नॉट है। उनके बीच फोर्स कितना है बेटा? F नॉट है। यदि एक तीसरा स्फीयर है, यदि एक तीसरा गोला समान गोला लिखना, यदि तीसरा समान गोला C, यदि तीसरा समान गोला C पहले A के साथ संपर्कित किया जाता है, पहले A के साथ संपर्कित किया जाता है, पहले A के साथ संपर्कित किया जाता है तथा बाद में B के साथ संपर्कित किया जाता है, तथा बाद में B के साथ संपर्कित किया जाता है। तो A और B के बीच लगने वाला फोर्स का मान बताएं। तो A और B के बीच लगने वाला बल का
मान बताएं। सुबह सुबह टेंशन देने आ गए। कितना अच्छा था, केमिस्ट्री क्लास में कोई टेंशन नहीं होता था। कैसे बच्चों? पहले तो टेंशन लास्ट में होता था, अब सुबह टेंशन होने लग गया। कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनो पहले। दो स्फीयर था, मान ली ए था भैया, है ना? और एक बी था भैया। इसके बीच की दूरी आर था, मान ली कितना था? आर। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो एफ नॉट है, और मुझे पता है एफ नॉट कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में चार्ज क्यू था। फिर उसने बाद में बोला कि यार चलो एक तीसरा लाए, पहले ए को सी के साथ संपर्कित किया। अरे हाँ कि ना? अब बता ए के पास कितना चार्ज रहा होगा भाई, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, तो ए के पास कितना चार्ज आ गया होगा, q/2 आ गया होगा, हाँ कि ना? और सी के पास भी कितना चार्ज आ गया होगा, q/2। बताया था ना, आइडेंटिकल हो तो आधा आता है, टोटल का आधा आता है, बोला था कि नहीं? अब ये क्यों, ये तो समझ में आ गया, हाँ कि ना? अबे अब क्या बोला दूसरा उसी क्वेश्चन में, सी को बी से के साथ जोड़ा गया। बी के पास कितना चार्ज था, q, और सी के पास कितना चार्ज है, q/2। अरे हाँ कि ना? दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? जब दोनों आइडेंटिकल है, अब बता बी के पास कितना चार्ज रहेगा और सी के पास कितना चार्ज रहेगा। ये बी है ना, और ये सी है, तो बताए कितना आ जाएगा, q प्लस q/2/2, हाँ कि ना? 3q/4, सही है कि नहीं? तो सी के पास भी कितना चार्ज हो जाएगा, 3q/4। अब उसी से कोई लेना देना है क्या? अब बोल, ए के पास कितना चार्ज आ गया, q/2, और सी के पास कितना चार्ज आ गया, 3q/4, हाँ कि ना? दूरी कितना है, उतना ही है। अरे क्लियर है क्या? कि नहीं है? तो इनके लिए फोर्स कितना लगेगा, F बराबर K q/2 3q/4 डिवाइड बाय स्क्वायर। F बराबर कितना कहते हैं, K q स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 3/8 r स्क्वायर, हाँ कि ना? दिस इज F नॉट, दिस इज F नॉट। तो आंसर क्या है, F बराबर 3F नॉट/8 आंसर। ठीक है? बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ क्वेश्चन था क्या? बनाना पेपर निकाला कराया तो होगा तुम लोग को, कहीं है? कैसे नहीं है? एक थप्पड़ दूंगा तुझे, दिखाऊं मैं? दिखा दूं? और पलट, इधर पीछे पलट, इधर पीछे रे, यही पीछे होता है। बस बस बस, और पलट एक बार, और हाँ इधर ही देख, इधर देख, यहीं पे होगा। है ना? उसी टाइप की नहीं होगा यार, नहीं होगा, अलग चीज है। उसी टाइप का नहीं है तो फ्रिक्शन वाला है, रब करके रख देंगे तो आधा आधा चला जाएगा। हो गया? आगे बढ़े, चलो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा। ये बेटा 2 स्फीयर है जिसमें मास mm है और चार्ज q है, ठीक है? अगर 2 स्फीयर जिसमें मास mm और चार्ज q है, उसको मैं इसी थ्रेड के थ्रू लटका दिया। किसके थ्रू? थ्रेड मींस होता है रस्सी, धागा, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है? देखो ऐसे कुछ होगा, अरे है ना भाई? ऐसे है, मान लिया अब दोनों में चार्ज है बेटा, क्या है, चार्ज है, इंक डाला है, कौन डाला है इंक, चल भी नहीं रहा, क्या इंक डाला है? मान लेते हैं ये दोनों में चार्ज है,
दोनों में चार्ज है, तो दोनों में अगर सेम चार्ज होगा तो वो भगेगा नहीं, अट्रैक्ट होगा। लेकिन हम मान के चल रहे दोनों में क्या क्या चार्ज है, क्यू एम, अलग अलग चार्ज है। तो अलग अलग चार्ज होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे क्या, ये रिपल्सन की वजह से कुछ इस तरीके से बन जाएंगे हैं? आवाज नहीं आ रहा क्या? मेरा आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा कि नहीं आना चाहिए तुम्हारा? ठीक है, मत आना। अच्छा, इसकी अगर लेंथ l है, क्या है l, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, l होगी। मान लेते हैं अब इसकी बीच की दूरी r है, कितना है r है, सही है कि नहीं यार? चलो भाई, एक चीज तो समझ में आ गया मुझे। मान लिया जाए ये एंगल कितना बन गया बेटा, थीटा। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, होगा कि नहीं होगा? दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? वही हो गया है। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ गया होगा, इतना फोर्स लगा रहे एमजी से एक दूसरे को बैलेंस कर दे, तभी तो ऐसे रहेगा। तो ऊपर ना ऐसे डांस करते रहेगा ऐसे, तुम लोग करते हो ना ऐसे, लेफ्ट राइट। कभी किए हो जिंदगी में? आप बोल रहे हो स्कूल में सैटरडे के दिन बस कर आते हैं, उसमें भी बच्चे खाना खा के जाते हैं। क्या एक्सरसाइज है वो, टीचर खुद है कि नहीं? उसमें डिंग डोंग ज्यादा होता है हैं? ऐसे उसके बाद लास्ट में 2 राउंड मार क्या कई लोग ऐसे गिर जाते हैं, दांत टूट गए एक जन का। है ना? बात क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं एट इक्विलिब्रियम की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो क्या होगा, देख ध्यान से देख, क्या ध्यान से देखना बेटा मुझे, इतना तो पता है इक्विलिब्रियम, जानता है कि नहीं? बोल, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? साम्यावस्था, हाँ कि ना? हाँ, चलो इसकी बात कर लेते हैं ना। नीचे कितना लग रहा होगा बेटा, mg लग रहा होगा, अरे हाँ कि ना? अच्छा, इनके बीच एक रिपल्सन फोर्स भी लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा कि नहीं? और वो कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और वो Fe लग रहा होगा, और k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लग रहा है, यस और नो? यहाँ टेंशन लग रहा होगा बेटा है? तो देख, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये टेंशन का, तो ये वाला भी टेंशन का वाला एंगल होगा थीटा। अबे वर्टिकल से है ना? तो देख, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा t cos थीटा, हाँ की ना? और एक इधर आ जाएगा क्या, t sin थीटा। एट इक्विलिब्रियम t cos थीटा बराबर mg, हाँ की ना? और t sin थीटा बराबर k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, Fe लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं 1/2 करूं, 1 और ये 2, पर 2/1 कर, 2/1, इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा बोल, tan थीटा बराबर mg बाई Fe, हाँ कि ना? अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना, कितना एंगल बनाएगा, दिख गया कितना बनाएगा, tan इनवर्स mg बाई k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर ना, r स्क्वायर, तो mg r स्क्वायर, इतना एंगल में होगा। जब इतना एंगल में होगा तो t का वैल्यू कितना होगा, देख दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो t स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो t का वैल्यू क्या मिला हमको, अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, दिस इज t। इतना टेंशन होगा मैं, अच्छा उल्टा कर दिया क्या? वो Fe ऊपर आएगा क्योंकि 2/1 की है ना। तो ये रहेगा k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर mg, सही है? बाकी सही है सब। गलत चीज समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ध्यान से देख, इसको मैं tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, देख tan थीटा बराबर Fe बाई mg, अरे यही तो लिखूंगा। mg कैसा वाला फोर्स है, Fe बराबर mg इंटू tan थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं क्या अपन? अरे हाँ ना भाई, Fe कैसा फोर्स है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, H बराबर W tan थीटा, W मींस V लिख देता हूँ, सॉरी W नहीं V, हाँ W ही ज्यादा V, H बराबर V tan थीटा, W लिख दो यार, वेट W tan थीटा, H बराबर हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा ऐसा होगा। ध्यान से देख, जैसे एग्जांपल में और दे देता हूँ, जैसे ये देख है ना, ये थीटा बन रहा है,
ठीक है y। तो इधर फोर्स लग रहा है, मान ले F लग रहा है, कितना लग रहा है, इधर लग रहा है क्या W। तो बोल दोनों में रिलेशन क्या होगा, F बराबर W tan थीटा। याद रखना जो एंगल है वर्टिकल से होना चाहिए, तो वर्टिकल से ही लिया। अगर हमारे कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत सारे फोर्सेस भी तो हो सकते हैं यहाँ, है ना। मान लेते हैं यहाँ W लग रहा है, इधर F लग रहा है, इधर F2 लग रहा है ना, ये थीटा। अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल F माइनस F2 बराबर W tan थीटा है कि नहीं। कभी कभी मान लीजिए इधर भी फोर्स लग गया, ये तो F लग गया F1, इधर क्या लग गया F2, इधर क्या लगा W2, इधर क्या लगा कुछ भी लगा W1 लगा। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो बोल अब क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2 बराबर W2 माइनस W1 tan। समझ में आया, हॉरिजॉन्टल बराबर वर्टिकल tan है, हॉरिजॉन्टल बराबर वर्टिकल tan थीटा। क्लियर है कि नहीं है। ये पहला केस लेके चले अपन, ये पहला केस लेके चल रहे हैं। अब मान लिया जाए जो थ्रेड्स की जो दूरी है उसको आधा कर दिए, अभी ऐसा है ना, अभी जब y है मान लो इसको हम लोग क्या कर दिए आधा, तो क्या होगा, समझ गए। इसी कहानी करेंगे, मान लो डिस्टेंस को दोनों के बीच की दूरी आधा हो गई तो क्या होगा, ये सब करेंगे, ठीक है। अच्छा देख, अभी जो सस्पेंशन दूरी है यहाँ से देख इतना दूरी है, अब इसको आधा कर दिया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। क्या बोला मैं, if सस्पेंशन पॉइंट इज इन बिकम हाफ, क्या हो गया हाफ हो गया, तो क्या होगा बोल, डिस्टेंस क्या बिकम हाफ, क्या हो गया बेटा हाफ, हाफ हो गया तो क्या होगा, हाफ हो गया तो डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी जो है वो कितना है, y है, अभी कितना है बेटा y, अरे y है ना। तो बता क्या लिखते हैं अपन, क्या लिखे थे अभी, क्या लिखे थे Fe बराबर W tan थीटा, हाँ कि ना। Fe का वैल्यू कितना होता है k²r², W का वैल्यू कितना है mg, tan थीटा का वैल्यू बता देख, ये थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, by 2 by y, है कि ना बेटा। अबे यार by 2 होगा ना, यार तुम क्या देखते हो, समझ गए। तो k² इंटू y बराबर mg r³/2, यही आएगा। देखिए ये सब कांस्टेंट है कि नहीं। तो y प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, तो r प्रोपोर्शनल टू y की पावर 1/3। अब बोल सस्पेंशन आधा कर दिए, मतलब y को हम क्या कर दिए आधा, तो r कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 1/3। समझ गए कि नहीं समझ कहने का मतलब है r और y में रिलेशन निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था, क्लियर है कि नहीं। अब मान लिया जाए बेटा उसका चार्ज को 8 गुना कर दिए, चार्ज को कितना कर दिए 8 गुना कर दिए, थीटा वेरी स्मॉल हो गया, थीटा क्या होगा वेरी स्मॉल। तो बता कितना दूर में हुआ होगा, कितना दूर गया होगा, है ना। तो when charge become 8 times and theta is very small, become मतलब हो जाता है, ठीक है। अब देखो चार्ज को हम लोग क्या कर दिए 8 गुना, एंड थीटा कितना हो गया स्मॉल, तो दूरी के बारे में पूछा गया। तो हम जानते हैं बेटा, अभी लिखे थे E बराबर क्या लिखे थे W tan थीटा, अरे हाँ कि ना। जब ये स्मॉल होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ W इंटू साइन थीटा, अरे थीटा है को साइन थीटा लिख सकते हैं ना। अबे यार Fe का वैल्यू कितना है k²/r², इसका वैल्यू कितना है mg, और साइन थीटा का वैल्यू बोल यहाँ से r/2/l, ये होगा। देख ये सब कांस्टेंट है, देख q² बराबर mg बाई kl r³/2, यही आएगा। तो q² प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3,
तो अगर ये 8 गुना हो गया तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। 8 देख, 8 करके 2 की पावर 8, तो ये 3 2 की पावर 3 2 8, 3 ने मारा 2 की पावर 2, तो कितना हो गया? 4 हो गया। कितना गुना हो जाएगा? 4। ये क्या रिलेशन है? तो क्यों आर में रिलेशन, आर और वाई में रिलेशन, समझ में आ गया? तो ये रिलेशन निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया, समझ गए? अब मान लिया जाए अगर हम इसी सेटअप को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में रखते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जानते हो? हैं? कृत्रिम उपग्रह जानते हो कि नहीं जानते हो? कृत्रिम उपग्रह में रख दिए तो वहां पर जी का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो जी का वैल्यू 0 के लिए हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है कि नहीं? अबे फिर भी थोड़ा डेविएशन बनाया हूं मैं, पूरा ऐसे नजर आएगा ऐसे। अबे ये रिपल करके ऐसे बन जाएंगे ना, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे। अब बता, इनके पीछे फोर्स लग रहा है, कितना लगेगा? F बराबर बोल K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, क्योंकि ये L और ये L, तो 2L स्क्वायर। समझ गए क्या? अरे जी तो 0 है। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट में रखेंगे तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। समझ गए? यस सर। यस सर। कृत्रिम उपग्रह समझ में आया कि थोड़ा बहुत? यस सर। ये टॉपिक खत्म हुआ, और बहुत है लेकिन नीट के अकॉर्डिंग इतना है। रोक देना भाई साहब, लिख डाले बोल, चालू हो जाता हूँ। चलो बढ़े। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलॉम के नियम की सदिशी रो। कूलॉम के नियम की सदिशी रो। ऐसा देखो बेटा, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, किसकी बात करूं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, किस पे लिख रहे हैं? 1 पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। इसका मतलब फोर्स इधर कुछ लगेगा ऐसे, हैं? अच्छा ये किधर लगेगा? अगर सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड की बात करना सिर्फ लगता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है कि नहीं? लेकिन अब मुझे मैग्नीट्यूड बस चाहिए कि वेक्टर भी चाहिए, वेक्टर भी चाहिए। अच्छा मैग्नीट्यूड से वेक्टर चाहिए तो मुझे किसके गुणा करना पड़ता है? याद कर, किसी को याद होगा? किसी को याद है? बोल। यूनिट वेक्टर का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं? आर का चाहिए तो आर का यूनिट वेक्टर का करते हैं। तो F12 कितना आ जाएगा? बोल F12 कितना आ गया? बोल F12 कितना आएगा? अरे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना? R अपॉन मोड ऑफ R, याद है? कि सब भूल गए? तो F12 कितना आ गया बेटा? K Q1 Q2 बाई R क्यूब, और ये अब यार क्या है? वो R है, लेकिन मुझे और दिया रहेगा कि जनरली नहीं दिया रहता। तो देख, अगर मैं इस ट्रायंगल से जाऊं R2 प्लस R बराबर R1 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ गया? R1 माइनस R2, यहाँ की ना R1 माइनस R2। F12 कितना मिल गया हमको? K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब, मॉड का क्यूब है ना? दिस इज वेक्टर। कठिन नहीं है, टेंशन मत ले, बस यही है। अब R1 R2 क्या है? तो इसको मैं R2 R1 के रूप में लिख देता हूँ। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ना? अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 की क्यूब, है? ये होगी कि नहीं होगी? अब देख, अगर मुझे लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो R1 वो लेना है या R2 उसको लेना है जिससे फोर्स लग रहा है, और R1 उसको लेना है जिसकी वजह से लग रहा है। देख R1 पहले किसको लिए? R2 को R1 लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि R1 पे
R1 वाले पे फोर्स लग रहा था, अब किससे फोर्स लग रहा है? R2 वाले पे, तो R2 वाले पे ले लें। इसलिए बोला जाता है कि R ही तो है ना मेन तो हमारा R है, तो R का हेड वहां होगा, R का हेड वहां होगा। कहां होगा? वहां होगा। कहां? जहां फोर्स लग रहा है, जहां फोर्स लग रहा है। और जहां हेड होता है वो आखिरी होता है, अंतिम होता है ना? और R का टेल कहां होगा? वहां होगा। कहां होगा? जहां जिसके कारण फोर्स लग रहा है। समझ गए क्या? हैं? है कि नहीं? अच्छा, ऐसी समझ में आया कि नहीं? अबे आया कि नहीं आया? गारंटी के साथ ये बात तो आई होगी। अच्छा, एक चीज और मैं बोल देता हूँ, R2 is the position vector of that charge on which force acting। अरे वो उसका पोजीशन, उसका स्थिति सदिश है जिस पर फोर्स लग रहा है। R उसका पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। जानते हो स्थिति सदिश, जिस पर क्या लग रहा होगा? जिस पर फोर्स लग रहा होगा। समझ गए? और R1 उसका पोजीशन वेक्टर है जिसके द्वारा फोर्स लग रहा होगा, जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है। हैं? अरे दोनों में अंदर समझ में आया? R1 R2 क्या है? और हमको कौन से फॉर्मूला की कहानी कर रहा हूं मैं? इस फॉर्मूले की कहानी कर रहा हूं मैं। ध्यान से देख, हैं? तभी तो R1 R2 लिख दिया मैं। इसकी क्या करूंगा तो R1 ऊपर आ जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा। लेकिन वो सब भूल जाओ, हमारे लिए की फॉर्मूला R2 - R1 डिवाइड बाय R2 - R1 की पावर क्यूब। उसके लिए नोट ये है, ये तो दोनों के लिए वैलिड है, इसके लिए भी, इसके लिए भी मैं, लेकिन इसे नोट याद रखो। समझ गए? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और साथ ही साथ बेटा Q1 और Q2 साइन के साथ रखना है। Q1 और Q2 साइन के साथ रखना है। किसके साथ? साइन के साथ रखना है। क्लियर है? तो जो हमारा आंसर आएगा हमको दे देगा ट्रैक्शन एंड रिपल्शन। माइनस है तो ट्रैक्शन, प्लस है तो रिपल्शन। क्लियर है? ये बात समझ में आई? पक्का? 100%? सच में ना? तो लिखो भाई, देखो 2 कूलम है 1,2 पे, है ना? 3 कूलम है 3,4। ठीक है बेटा? फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 3 कूलम। अरे क्वेश्चन, 2 चार्ज 3 कूलम एंड 2 कूलम आर प्लेस्ड 1.2 एंड 3,2। ऐसा लिखवाने की जरूरत है क्या? हाँ लिखो, 2 आवेश। तो बताएं 2 कूलम पर 3 कूलम के द्वारा लगाए गए बल। तो बताएं 2 कूलम पर 3 कूलम के द्वारा लगाया गया बल। अरे कोमल तू सीखना यार, तबला बजाना सीख। हाँ लेकिन गाना ढंग से गाएगा तब ना, गा लेगा ना अच्छे से पक्का। तो सीखना, उसके बाद जाए करना। वो तेरे गाँव क्या नाम उसका, जब हमारे साथ घूमता है? हाँ हाँ, क्या नाम उसका? हाँ, उसके बाद जाके उसका हारमोनियम आता है। भले गाने नहीं आता, लेकिन हारमोनियम का उनको बेसिक ज्ञान है। उनके बाद जाके ले, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। रोज जाए 1 घंटा। तो सीखना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। अब तू तबला सीख रहे, चश्मा तो क्या सीखेगा? गाना तो भी गाएगा। अबे तो बिना तबला के कैसे चलेगा? हैं? बिना तबला के कैसे बनेगा? तबला कौन बजाएगा? कौन है वो? बात कर रहा है ऐसे। हमारा टीम होना चाहिए ना भाई, किसी को भी थोड़ी उसका कोई भरोसा है? तुझे लगता है वो कब कहाँ रहता खुद नहीं जानता वो, है ना भाई?
अरे ये तो भी अपने ज्वाइन कर लेना, ये भाई साहब गाना गाना भजन है। तो यार हारमोनियम आता है तो सीखना। आर्गन आर्गन भाई पढ़ाया हूँ, याद है? रोका है कि चल रहा है? हाँ ठीक है ना, कोई बात है। हाँ अबे सच में सीखो ना, कोई किसी को आते तबला वबला बजाने? आमा को तो आता होगा। अबे हमारे मानस में 2-3 डांसर भी रखेंगे। क्या बोलते हो? आमा रहेगी मेन डांसर। चलो चलो एक चीज बताओ, इधर इधर क्या बोला? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, यही बोला है ना? तो देख के क्यू कितना है? 2 अरे कितना है? 3 से। अब बता R2 किसका लेंगे बेटा? जिस पर फोर्स निकालना है वो R2 होता है, और R2 किस पे है? वाला जिस पे फोर्स निकालना है 2 पे, तो R2 ये है। हाँ कि ना? तो I प्लस 2J माइनस R1 कितना है? 3I प्लस 4J। हाँ कि ना? डिवाइड बाई ये जो आएगा उसका लिख दूंगा भी, I प्लस 2J माइनस 3I प्लस 4J का क्यूब। बोल कितना आएगा? 3 दूनी 6 इंटू के। हाँ कि ना? बोले कितना आएगा? आई ने आई 2i ना, ये भी 2J सही है। डिवाइड बाई कितना? ये भी आएगा माइनस 2J आई माइनस 2J की क्यूब है। तो 2 कॉमन ले लो क्या? माइनस 2 कॉमन लेते हो, माइनस 12K आई के प्लस J के, यही आएगा। अरे हाँ कि ना भाई? यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 की क्यूब 8 ना, और ये आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना? √2। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसकी पावर कितनी? अबे यार तुम चल ऐसे कर ले, मॉड का लगा मॉड 4 प्लस 4 की पावर 3, यही है ना? तो कितना आ जाएगा? बोल माइनस 12K पर 12K ही ना, I प्लस J डिवाइड बाई बोल। अरे 4 में 2 बाहर आएगा ना, 2 की पावर 3 8, इधर √2 की पावर 3। अब √2 की पावर 3 क्या है? 2√2। अरे 2√2 है ये, माइनस 12K बटे 16 है ना, I के प्लस J के बटे इंटू √2। काट छाट कर ले, जो काटा है आ जाएगा 3/4 है ना, माइनस 3/4 √2K I के प्लस इतना फोर्स लगेगा। K का वैल्यू डालना, डाल दे 9 × 10 × 9। K का वैल्यू कितना होता है? यूनिट तो जानते ही हो, आ जाएगा नहीं आएगा? ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, आसान है ना वेक्टर फॉर्म। नोट याद है उसके लिए आसान है, नोट याद नहीं है उसके लिए क्या लेके खाली हाथ पेन लेके, पेन मीन्स कलम। तो ईयरफोन भी लगा के कल से, ठीक है? चश्मा भी लगा के, और क्या ईयरफोन नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको? कान में लगाने का क्या होता है? नहीं क्या मीटर बोलते हैं। अबे कान में लगाने का इंस्ट्रूमेंट क्या मीटर, क्या नाम होता है? अबे जिसको कम सुनाई देता है उसके कान में। हाँ समझ गया ना? समझ गई ना? हाँ बस लगा के। आज छोटी नहीं दिख रही है तेरे गांव वाली छोटी कहाँ है? सो चक्कर आ रहा है। ऐसा था क्या मैं ठहरा जब ही चलने लगी। किस साइड चक्कर आता है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? चक्कर भी एक साइड आता है ना, जैसे इधर घूम रहा है कि इधर घूम रहा है।
चक्कर मतलब इधर घूम रहा है किधर, फिजिक्स में पढ़ते ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, मेंटेन हो जाएगा। हमारा तुझे उस दिन किस डायरेक्शन में चक्कर आना है? हम सही डाला था, हम सही किधर है हम? अच्छा अब मोर और तो लग गया होगा, कुछ कुछ में लगा होगा, बसंत पंचमी तक मोर लग जाता है इससे पहले, क्योंकि बसंत पंचमी में पूजा करते हैं तो उसमें मोर चढ़ाते हैं ना, जानता भी नहीं। 2 फरवरी को बसंत पंचमी, और उस दिन कौन सा दिन है? कुछ दिन नहीं है क्या? अगले हफ्ते से चालू होता है, मतलब 7 से चालू होता है, 7 से 14 तक, नहीं 6 से 15-16 तक चलता है शायद, मारपीट डे भी होता है ना। इंडियन के ना पेट में मैं छुरा ऐसा, मैं कब बोला? हाँ चले आगे बढ़े, दिखाओ। फाइंड आउट फोर्स ऑन 3 कूलम, फोर्स ऑन 3 कूलम, पोजीशन वेक्टर 2, 3, 4, 2, 3, 4 है ना, हैविंग पोजीशन 2, 3, 4। क्या लिखिए मैं भूल गया। पोजीशन वेक्टर 3 कूलम ड्यू टू माइनस 1 कूलम, पोजीशन हैविंग पोजीशन माइनस I कैप माइनस J कैप, J कैप में बोल रहा हूँ यार मैं भी, -1, -1, -1, -1, 2 आवेश -1 कूलम, C जिसकी स्थिति -1, -1, 2 है। -1, कॉमा जल्दी, कॉमा अल्प विराम, -1 अल्प विराम, -1, -1, 2। और क्या लिखे? रुको आवेश के द्वारा आवेश 3 कूलम, जिसकी स्थिति क्या दिया था बेटा? जिसकी 3 कूलम की 2, 3, 4 जिसकी स्थिति 2, 3, 4 है, ब्रैकेट में लगाऊं कि चश्मा भी मैं लगा के बिल्ली टाइप का। जिसके द्वारा आवेश पर बल बताए, प्रबल नहीं, पर बल बताए। अच्छा कल कौन कौन गए थे वहाँ वो यज्ञ देखने? तुम लोग कैसे गए? क्यों? रात को क्या था? रात को ये धराज अच्छा 2 टाइम जाता है क्या? हाँ सही है, वही मतलब जो खाना बनाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए सब चीजों। हाँ वहीं से तुम लोग आने के टाइम समझे ना कहाँ है एक और कहाँ है? वो ठीक है, समझ गए तुम क्या करते हैं? अभी है कि नहीं? क्या उनको भी बोल दिया कर चलो, हैं? क्यों? अरे समझ गए कि नहीं? जाने के टाइम और खत्म। कौन तुम ऐसा करते हैं?
अबे तुम लोग भी जाया करो ना, क्यों तुम हीरो बनते हो? हाँ सही। अबे जितना पैसे बच जाओ उतना बचाओ। टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम है। चलो हो गया, आंसर आ गया। 3 कूलम कहाँ पे रखे बेटा? 2 3 4। और -1 कूलम कहाँ पे रखे बेटा? -1 पावर -1। किस पे फोर्स निकालना, किस पे बल निकालना है? 3 पे निकालना है। इसका मतलब R2 मुझे क्या मिला? 2 3 4 हाँ की ना। और R1 मुझे क्या मिला? यही मिला कि फॉर्मूला आपके सामने है। F31 है ना। बोल क्या आ जाएगा? K Q 1 रखेंगे कि -1 रखेंगे? -1 की 1 पक्का साइन के साथ रखने लिखे थे। R2 कितना है? ये घटा देते, यहीं से घटा दें। R2 - R1 लिखो सीधा। बोल दिस इज दिस -3 +3 आ गया ना ये। फिर +4 +2 ठीक है ना। 3i के +4j के +2k। इसका मॉड बता दे। 9 9 और 4 9 16 25 25 और 4 29 अरे हाँ ना। सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। ऐसे तो निकालते हैं। अरे घड़ी बंद हो गया, क्या हुआ? हंसी तेरी मंद मंद मुस्कानियां से मेरे दिल धड़के हाय। मैं गाता हूँ तो बीच में क्यों घुस जाता है बे? या तू ही कहे मुझे गाने दे? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बीच में घुस जाना। ढंग से बना कि नहीं बना? पिरामिड बना रहा हूँ, पिरामिड। हाँ हाँ चल ठीक है। बना क्या पिरामिड? वे तिरछा करके बनाते हैं शायद इसको, मैं भूल गया। ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे करके। हाँ 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 ऐसे ही बनाएंगे थे हैं। हाँ ऐसे बनाएंगे। पिरामिड जानते हो ना? स्क्वायर पिरामिड बना रहा हूँ। दिखा? हाँ दिखा दिखा दिखा। अरे दिखा ना? यस सर। दिख तो है सही बेटा। इसकी जो ये साइड है ना, इस पिरामिड की जो साइड है √2a है। कितना है? और इसकी हाइट है जो यहाँ से सेंटर से, सेंटर है ना ये, इसके सेंटर से जो इसकी हाइट है वो a है। कितना है? a। यहाँ पर चार्ज क्यों है? -2। क्या है ये? नहीं +2 ले लो। क्या ले लो? +2। ये भी क्यों, ये भी क्यों, और ये भी क्यों, और ये भी क्यों। ठीक है। तो आपको बताना है नेट फोर्स ऑन क्यों, जो कि यहाँ रखा है। ठीक है। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन क्यों प्लेस्ड एट वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलो कि टिप। शिखर, शिखर में हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक पिक पिक। वो आगे चोटी। इंग्लिश में पूछ रहा हूँ, चोटी बोल रही है।
बताओ। बता दोगे कि मैं बताऊं? मैं बताऊं, देखो ध्यान से बेटा, ये इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सब ऐसे जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा होगा। तो मैं क्या इसको मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ क्या? ध्यान से देख, ये हमारा क्या बन गया? बेस बन गया, और पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पे? ए पे है। तो उस चार्ज को मैं यहाँ पर लिख दूं, और इसे कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? 0, 0, a, क्योंकि एक्स जेड एक्सिस पे है। देख, अगर ये √2 है, √2 है ना, तो ये कितना होगा? a होगा, और ये भी कितना होगा? a होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया? a, 0, 0। ये वाला बोल 0, -a, 0। ये वाला बोल 0, a, 0। ये वाला बोल -a, 0, 0। अब देख, 1, 2, 3, 4 के वजह से करना है, आ जाएगा? नाम दे दो, ये इसको 1 दे दो, 2, 3, 4। तो चलो, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, बोलो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 वही लिखेंगे, 1 Q Q K Q स्क्वायर है ना। डिस्टेंस बता, देख इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? A K कैप माइनस A I कैप, नहीं आएगा? अरे फाइनल ये है ना, डिवाइड बाई √2, स्क्वायर करना भाई, स्क्वायर करेंगे तो a क्यूब √2, √2 a क्यूब, 2 √2 a क्यूब, नहीं आएगा ना? देखो f आ गया, पहला आ गया। दूसरा बोल, ये माइनस आई कैप, ये तो नीचे वाला वही आने वाला है, माइनस, ये तो k कैप है, a k कैप माइनस प्लस a j कैप, अबे माइनस माइनस प्लस, f Q3 की वजह से बता, k Q स्क्वायर 2 √2 a क्यूब, आने तो यही वाला है। बोल अब, a k कैप d आने वाला है, माइनस a i कैप, है ना? f Q4 बोल, k Q स्क्वायर अपॉन 2 √2 a क्यूब तो आएगा ही, a k कैप आएगा ही, माइनस की, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, और ये माइनस a j कैप। अब नेट फोर्स बोल, सबको जोड़ दें, F Q1, F Q2, F Q3, F Q4। देख ये कट जाएगा, देखिए देख कटा, ये कटा, मतलब k कैप में ही आया बस, और कितना है? 1, 2, 3, 4, 4k Q स्क्वायर अपॉन 2 √2 a क्यूब a k कैप। ए ने को मार दिया, और नहीं मारा, एफ नेट हमको क्या मिला बेटा? देख 2 √2 ने भी उसको मारा, 2 ने 2 के बाद में √2 आ जाएगा ऊपर, है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? √2 k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर k, उसको निकालने का और एक मेथड है, इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगा, इसकी वजह से यहाँ लगा, यहाँ लगा, ऐसे लगा, फिर इसका ऐसे ऐसे करके निकाल लोगे, फिर ये टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफ। ये आसान मेथड है, समझ में आया कि नहीं है? सबसे आसान मेथड यही है इसको सॉल्व करने का। थोड़ा सा लिखित मेथड है, मतलब लिखना ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन आसान यही है। किसी को कोई डाउट है क्या? क्या लिख दिया? अच्छा ये नीचे किसी को डाउट है कि क्या लिख दिया? 2 √2 a क्यूब है क्या? है? घर जाना, दर्पण के सामने खड़ा होना और बोलना क्या, वही ऐसा क्यों? हाँ कि ना भाई? यही लिखा है ना भाई? यही लिखा है ना? हैं? अब इसका मॉड निकाल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट की पावर 3 है ना? a कॉमन ले लेंगे, a की पावर 3 आया, इधर हो जाए √2 की पावर 3 कितना होता है? √2 इंटू √2 यही होगा, तो ये 2 हो गया, तो 2 √2 a क्यूब बना। दर्पण के सामने खड़ा होना और जाना और रोना क्या बोलेगा? और क्या वही ऐसा क्यों हूँ? चश्मा हूँ मैं।
अच्छा 26 जनवरी कितना दिन बचा? 9 दिन। 16 17 8 दिन बचे। अबे तैयारी करो। हंस दे हो। तैयारी करना कि नहीं कर रहे हो? उससे पहले 21 तारीख की तैयारी करो पहले। लिखो। ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग नहीं क्या वो घन, एक घन है जिसका साइड क्या है a। सभी कॉर्नर पे देखो चार्ज रखा है, 3q में कितना फोर्स लगाएगा वो बताना। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। टाइम बताओ एक बार। 9:45। चलो हो गया। हो गया? इधर नहीं हुआ? रुका ही कि नहीं रुका है? तो कुछ नहीं बोलना तब तो रुका नहीं। क्या हो गया बता। अब क्या करेगा? मिटा दो इसको। यस सर। इसको यस सर। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार विद्युत क्षेत्र लिखने नहीं आता यार तुम लोग को यार, क्षेत्र के लिए देखना पड़ता है तुम लोग को। कई लोग ये लिख दे होंगे। मैं जानता हूँ वो सब। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यह चार्ज के या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर अन्य आवेश को लाने पर अट्रैक्शन, आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ये 12वीं में बहुत रट के आए होंगे। अबे आए हैं कि नहीं आए हैं? वही है। रेडी है? इट इज अ रीजन सराउंडिंग द चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। लिख लो। हिंदी वाले लिख लोगे? लिखो यार। अंग्रेजी वाले लिख लोगे ना? अबे दिल लो। पक्का? हाँ लिख। हिंदी में लिख लिया। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है। यह आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है। यह आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होई जहां पर
जहां पर अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। लिख लिया ना तुम लोग? It is a region surrounding the charge where other charges experiences force of attraction or repulsion. बेटा नीचे लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी। It is a force per unit charge. It is a force per unit charge. पर यूनिट टेस्ट चार्ज ऐसा भी कर सकते हैं। पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यह परीक्षण आवेश पर बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात होता है। यह परीक्षण आवेश पर बल तथा उसके आवेश का अनुपात होता है। अच्छा, इसको क्यू नॉट लिख देता हूँ परीक्षण, ठीक है। अच्छा, क्यू नॉट को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? परीक्षण आवेश वो आवेश होता है जिसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? और इसका सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, एंड देयर आर नो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत कम होता है, नगण्य होता है। कौन सा आवेश की वजह से? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। अंग्रेजी वाले समझ गए क्या? पॉजिटिव होता है तथा क्या होता है? सिग्निफिकेंट नहीं होती इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्निफिकेंट नहीं होती मतलब नगण्य, नेग्लिजिबल होती है? ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी यूनिट की बात करें, किसकी यूनिट की बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देता हूँ, डरने की बात नहीं है। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वो क्या बोलूँ उसको, सेंस। और ये मैथमेटिकल, उसको कैसे मैथमेटिकल रूप से लिखे ये होता है। ये कंसेप्ट है, उसका मैथमेटिकल दिखा रहे हैं। मैथमेटिकल ऐसे दिखाएंगे ना इसको, ठीक है। यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा बोल? अच्छा, इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर, अरे हाँ कि ना? कभी कभी देखना वोल्ट मीटर भी बोलेंगे, कभी कभी वोल्ट मीटर भी बोलेंगे। आगे समझ में आएगा क्यों वोल्ट मीटर बोल रहा हूँ मैं इसको। वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। ध्यान से देख, ई बराबर डीवी बाई डी आर, ये वोल्ट और ये मीटर, वोल्ट पर मीटर। क्या बोलेंगे? कभी कभी वोल्ट पर मीटर भी बोलेंगे और कभी कभी क्या बोलेंगे? एन न्यूटन पर मीटर। वोल्ट मीटर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। डी है, हाँ वोल्ट मीटर ही होगा ना, वोल्ट पर मीटर नहीं होगा यार। एक्चुअल में ये होता है V बराबर ई डी आर। अच्छा, वो जानते हो फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी F इंटू डी आर होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? F इंटू डी आर होता है। अच्छा, अगर मैं इसको V लिखूं तो E हो जाएगा ना, V इंटू डी आर। ये इसका कितना था? वोल्ट, और इसका क्या होता है? मीटर। वैसे ही है, इसका V होता है ना, और इसका वोल्ट मीटर। सही है, ठीक है। अच्छा, यूनिट इसका न्यूटन पर कूलम है, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। अरे ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, इसके मैं डायमेंशनल फार्मूला क्या बोलूं? तो डायमेंशनल फार्मूला बोल, mlt-2 डिवाइड बाई 80 है ना। तो बोल क्या आ जाएगा? mlt-3a माइनस, बस हो गया। यह कैसी राशि होती है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी राशि है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे, समझ गए? और नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी? पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, समझ गए? हिंदी में लिखना पड़ेगा। अभी मतलब दूर, टुवर्ड मतलब उधर, उसकी ओर। अच्छा भाई, समझ में आया।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई भी चार्ज को रख दूंगा तो वो फोर्स लगेगा वहां पर। व्हेन एनी चार्ज क्यू प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, देन फोर्स। तो बेटा इसमें फोर्स कितना लगेगा? अगर कोई भी चार्ज क्यू है, कोई भी चार्ज क्या है क्यू, वो कहाँ रख गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ फोर्स कितना लगेगा? वहाँ जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा क्यू ई लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, वहाँ फोर्स लगेगा क्यू ई, लेकिन सर क्यू ई लगेगा ये तो समझ गए, तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा? कौन? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्यू रखा प्लस, तो एक क्यू ई इधर लगेगा। समझ गए? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पर रख दिया मैं माइनस क्यू, क्या लग दिया? माइनस, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, ऐसा लगेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी के डायरेक्शन में लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, लेकिन अगर मैं मान लो नेगेटिव है तो कैसे लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना? है? व्हेन पॉजिटिव चार्ज then direction of force is along direction of electric field। अबे यार, अगर पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है तो उस पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसका लिख लोगे ना, यहाँ पर क्या लिखना है? हिंदी में लिखाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी चल रही है अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात करें टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है यूनिफॉर्म और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, बताइए ये यूनिफॉर्म। अच्छा, पहले यूनिफॉर्म की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म, एक समान। किसकी बात कर रहे हैं? एक समान। एक समान मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, देख ध्यान से देखो, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, सेम है ना डिस्टेंस, ये भी डी ये भी डी है। अच्छा बना रहा हूँ मैं, ये क्या है? डी, ये भी क्या है? डी। तो डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन सेम है, यस यूनिफॉर्म है। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, यस और नो, और डायरेक्शन भी क्या है बेटा? सेम। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। लेकिन दोनों में से एक अलग हो गए तो नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? दोनों में से एक अलग मतलब नॉन यूनिफॉर्म। लिख लेना, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में दोनों में से एक अलग तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। नॉन यूनिफॉर्म असमान ना, असमान कैसे होगा जब दोनों में से एक अलग? क्या लिखूं मैं? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से एक अलग, दोनों में से एक अलग क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। जैसे ध्यान से देख इधर, बोल यहाँ क्या सेम नहीं है? मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग है। देख, है ना? मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है? अलग, और डायरेक्शन क्या है? सेम। तो क्या यूनिफॉर्म रहा? क्या नहीं रहा ना? बोल, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और डायरेक्शन क्या है? अलग। ये भी नहीं रहा, है कि नहीं? यस। अब बोल, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अलग है। सेम लिख रहा है तुमको, यहाँ पे अलग अलग है ना भाई, ये दूर दूर करते हो। समझ गए ना ये सब चीज? ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए? एक और ले, ये अब ऐसे ले क्या बोलूं मैं इसको? ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ठीक है, आगे टाइम बता। बस, अरे बहुत है टाइम।
नहीं लिखे हो क्या अभी? स्टॉप दे रहा हूँ, नहीं लिखे हो ना? क्या कर रहे हैं? हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो बेटा यहाँ से क्यों रखा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे मुझे निकालना है। कितना डिस्टेंस पे? r। तो बताओ, यहाँ पर मान लेते हैं टेस्ट चार्ज रख दिए, क्यों नॉट, क्या रख दिए? टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज में फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बोल कितना लगेगा? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना? और हम जानते हैं E बराबर होता है क्या? ए बाई क्यू नॉट। होता है कि नहीं होता है? E हमको कितना मिलेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना? ये हो गया। डायग्राम बोलते ग्राफ। मॉड की बात करें ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, बोल इसका ग्राफ देख। E प्रोपोर्शनल टू क्यू है बेटा, हाँ कि ना? अगर R को मैं कांस्टेंट ले लूं तो E प्रोपोर्शनल टू क्यू। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ कि ना? ये E वर्सेस Q का ग्राफ है। अगर मैं E प्रोपोर्शनल टू टेस्ट चार्ज बोलूं तो क्या टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करता है? नहीं करता। तो देखिए टेस्ट चार्ज के साथ ग्राफ बनाता है, ऐसे बनाता है। अब बात करूं मैं डिस्टेंस के साथ, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और r स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। E बाई E वर्सेस R। अब मैं पूरे अच्छे से ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, अच्छे से ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देख। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा बोल? तो ग्राफ कैसे बनेगा? पॉजिटिव चार्ज है कि अगर मैं नियर देखूं तो अनंत पे ग्राफ बनेगा। अरे R0 अनंत बनेगा लगभग, मतलब इसका ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनेगा पॉजिटिव चार्ज का, है ना? अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का बना रहा हूं बेटा। अब सोच, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो, निगेटिव डायरेक्शन में गया तो, निगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या बनने वाला है बोल? 0। R का वैल्यू निगेटिव डाल रहा हूं मैं, E का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हूँ, डायरेक्शन इधर लगा, यहाँ पे जाऊंगा डायरेक्शन इधर आ रहा है, मतलब डायरेक्शन निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब किधर बनने वाला है? कुछ इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं? अगर यहीं पर मैं निगेटिव चार्ज रखूं तो, सॉरी पॉजिटिव लिख दिया, वो निगेटिव है। क्या है ये? निगेटिव। अब सोच निगेटिव, अरे ये ऐसे करके पॉजिटिव बना था वो, अब समझ में है? ठीक है। अब बोलो, निगेटिव चार्ज में अगर मैं फोर्स की बात करूं पॉजिटिव की तरफ, किधर बात करूं? पॉजिटिव, तो किधर फोर्स लगेगा? अरे देखिए ये मैंने क्या किया, ये क्यों लिया? पॉजिटिव ना, इधर फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स इधर लगेगा। तो अगर मैं निगेटिव लूंगा तो इधर फोर्स ऐसे लगेगा, इधर फोर्स ऐसे लगेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। इधर देखिए निगेटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं है? देख निगेटिव, इधर देख पॉजिटिव में है कि नहीं? इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो निगेटिव ग्राफ कैसे बनेगा समझ गए, और पॉजिटिव ग्राफ कैसे बनेगा समझ गए कि नहीं? ऐसे बनेगा। एनी डाउट?
बोल भाई। बोल भाई, कौन कौन सा चार्ज है? Q2 कैसा चार्ज है? पक्का? और Q1 कैसे निगेटिव? निगेटिव है पक्का? कैसा है? अच्छा ठीक है, एक चीज समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इसका मिड पॉइंट ये है, ये क्या है? मिड पॉइंट। यहाँ पर नेट फोर्स मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? मिनिमम। तो बता कौन ज्यादा है, Q1 ज्यादा कि Q2 ज्यादा? मॉड की बात करो, किसकी मॉड ज्यादा है, Q1 की Q2? Q2 की Q1? बोल। एक चीज बता, हम जो चार्जर को रखते थे इक्विलिब्रियम के लिए, किसके पास रखते थे? ज्यादा के पास? ज्यादा वाले की कम के पास? तो अगर कम की तरफ है, मतलब कम की तरफ होता था ना, तो मिनिमम कम की तरफ होता कि ज्यादा की तरफ होता था? कम की तरफ ना। तो देख, ये इसकी तरफ है तो ये कम होगा कि ये कम होगा? मॉड में ना, समझ गए? मॉड में ऐसे भी नहीं करना क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है क्या? हंसी आ रही है बेटा? हैं? बोल। Q1 क्या है? Q1 क्या है? पक्का? और Q2 क्या है? अरे सच में? कौन ज्यादा, Q1 की Q2? किसके पास है ना? Q1 के पास। जो पास हो कम। समझ में आ रहा भाई? पक्का से ना? हैं? कि ऐसा नहीं ग्राफ क्या बना रहा है साला, खुद जाने। ऐसा है क्या? हैं? ऐसा ही है, बोल रहा है क्या? बता। Q1 क्या है? पक्का? और Q2 क्या है? हैं? ये भी क्या है? सच में? पता कौन ज्यादा? मॉड में बोल रहा हूँ, मॉड में। बोल मॉड में कौन ज्यादा, Q1 की Q2? Q2? भूसा दे रहे, भूसा देना तो इसको। क्या था रे?
10:30 हो गया क्या? नहीं हो ई वर्सेस आर का ग्राफ है ना, सब में ई लिख देना, ई सब में ई लिखो ऊपर, ई आर ई आर। बताओ यहाँ तुम लोग बात कर लो, बहुत सारे खाओगे तुम लोग, चुप रहो, ऐसा होना चाहिए। हाँ बताओ, Q2 क्या है और Q1 क्या है? बहुत ज्यादा है। Q2 का Q1 मॉड ना, मॉड। अच्छा एक चीज तो चलो, मॉड ज्यादा है, ऐसे पूछो तो कौन ज्यादा है? Q1 ज्यादा, क्योंकि पॉजिटिव है ना Q1। तो पॉजिटिव ज्यादा कि निगेटिव? याद रखना है सब चीजें। और कुछ ग्राफ बच गए क्या कॉमन? पता नहीं सर, पता है। बनाना ना, कहाँ बनाना है? बनाना बना क्यों नहीं रहते? लिखो बेटा डेंसिटीज। डेंसिटी घनत्व, घनत्व लिख लिए? लिखो पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लैम्डा से दर्शाएंगे। किससे? लैम्डा बराबर होता है बेटा Q by L, Q by लेंथ है ना। Q मींस क्या है? चार्ज, L मींस क्या है? लेंथ। ठीक है, Q by L होता है। इसको किसके लिए लगा सकते हैं? रॉड के लिए, रिंग के लिए, ठीक है, मतलब जो लीनियर है उसके लिए इसको हम लगा सकते हैं। हिंदी में बोलूं, छड़ के लिए और वलय के लिए, ठीक है। दूसरा होता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सतह आवेश घनत्व। क्या होता है ये? सतह आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर बोले Q by A, ठीक है। Q क्या है बेटा? चार्ज, और A क्या है बेटा? एरिया। इसको हम किसके लिए लगा सकते हैं? डिस्क के लिए या 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट। तीसरा बोल, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से दर्शाते हैं। किससे? आयतन आवेश घनत्व। अच्छा रुक जा, यूनिट भी बताऊंगा। रुक जा, यूनिट नहीं बताया ना मैं। रो बाई Q by V होगा बेटा। क्या होगा? Q by V। Q मीन्स चार्ज और V मीन्स वेलोसिटी। क्या V मीन्स? वेलोसिटी। इसका यूनिट होगा बेटा लैम्डा का यूनिट कूलम पर मीटर। क्या होगा? यूनिट बोलो ना, यूनिट क्या होगा? लैम्डा कूलम पर मीटर। अच्छा इसका यूनिट बोल, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट बोल,
कूलॉम पर मीटर क्यूब। कभी कभी डेंसिटी बस दे देगा तो हमको किससे पता चलेगा? यूनिट से पता चलेगा। ठीक है, लिखो डेविसन फॉर्मूला दिखाने की जरूरत है, तो निकाल ही तो लोगे इसका, फिर नहीं निकाल पाओगे। अरे निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? चलो सभा समाप्त करें। चलो भाई हो गया, आज की सभा समाप्त करते हैं। कल से रॉड के बारे में कंटिन्यूअस चार्ज के लिए कल निकालेंगे इलेक्ट्रिक। ठीक है।